नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश तिवारी और मैं इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर कमेंट ऑल्सो। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का पहले बुक समकालीन विश्व में राजनीति के प्रथम पाठ यानी कि पाठ 1 शीत युद्ध का दौर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शीत युद्ध से अभिप्राय विश्व की दो महाशक्तियां अमेरिका व भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच व्याप्त उन कटु संबंधों के इतिहास से है जो तनाव, भय, ईर्ष्या पर आधारित था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 से 1991 के मध्य इन दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर चला और विश्व दो गुटों में बट गया। यह दोनों के मध्य विचारात्मक तथा राजनैतिक संघर्ष था। स्मरणीय बिंदु: द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक की प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक की वैश्विक घटनाओं का अध्ययन समकालीन विश्व राजनीति के विषय हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के गुट सॉरी दोस्तों सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध के गुट: मित्र राष्ट्र: पहला मित्र राष्ट्र सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा धुरी राष्ट्र जर्मनी, जापान, इटली। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात दो महाशक्तियों का उदय हुआ: पूंजीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका और समाजवादी विचारधारा के सोवियत संघ का। अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए दोनों ही महाशक्तियों ने अन्य देशों के साथ संधियां की। सैन्य संधि संगठन: अमेरिका: पहला नाटो 1949 नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा सीटो 1954 साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सोवियत संघ वार्सा पैक्ट 1955। तीसरा सेंटो 1955 सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाते हुए तथा उनसे प्राप्त अन्य लाभों को देखते हुए महाशक्तियां छोटे देशों को साथ रखना चाहती थी। छोटे देश भी सुरक्षा, हथियार और आर्थिक मदद की दृष्टि से महाशक्तियों से जुड़े रहना चाहते थे। परमाणु संपन्न होने के कारण दोनों ही महाशक्तियों में रक्त रंजित युद्ध के स्थान पर प्रतिद्वंदिता तथा तनाव की स्थिति बनी रही, जिसे शीत युद्ध कहा गया। महाशक्तियों को छोटे देशों से लाभ: पहला छोटे देशों के प्राकृतिक संसाधन प्राप्त करना। दूसरा सैन्य ठिकाने स्थापित करना। तीसरा आर्थिक सहायता प्राप्त करना। चौथा भू क्षेत्र, ताकि महाशक्तियां अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सकें। शीत युद्ध के दायरे: पहला 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी। दूसरा 1950 में कोरिया संकट। तीसरा 1954 से 1975 तक वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप। चौथा 1956 हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। पांचवा 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट। दो ध्रुवता को चुनौती: गुटनिरपेक्ष आंदोलन एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र राष्ट्रों के समक्ष अपनी स्वतंत्रता एवं प्रभुसत्ता को बनाए रखने का तीसरा विकल्प था गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो जाना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया की राजधानी में हुआ, जिसकी नींव 1955 में एफ्रो एशियाई सम्मेलन में रखी गई। बाग सम्मेलन: इस आंदोलन के संस्थापक देश व नेता थे। संस्थापक देश: पंडित जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर इंडोनेशिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत मिस्र, कर्नल नासिर इंडोनेशिया, डॉक्टर सुकर्नो यूगोस्लाविया, मार्शल टिटो घाना। 17वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन वेनेजुएला के भागारिथा द्वीप में सितंबर 2016 को किया गया। वर्तमान में इस आंदोलन के सदस्यों की संख्या 120 है। साथ ही साथ वर्तमान से इसके 17 देश तथा 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर्यवेक्षक हैं। इस शिखर सम्मेलन में आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र सुधार, पश्चिम एशिया की स्थिति, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, शरणार्थी समस्या और परमाणु निःशस्त्रीकरण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। 18वां नैम सम्मेलन का आयोजन अजरबैजान में 2019 में होना तय हुआ है।
नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था NIEO 1972 में यूएनओ के व्यापार एवं विकास आंदोलन UNCTAD में विकास के लिए एक नई व्यापार नीति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ताकि धनी देशों द्वारा नौ स्वतंत्र गरीब देशों का शोषण न हो सके। दुवाइस अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए नई व्यापारिक नीति की ओर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। भारत और शीत युद्ध। शीत युद्ध के दौरान भारत ने 9 स्वतंत्र देशों का नेतृत्व किया तथा अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा किया और दोनों महाशक्तियों के मतभेदों को भी दूर करने का प्रयास किया। शस्त्र नियंत्रण संधियां। TBT सीमित परमाणु परीक्षण संधि 5 अगस्त 1963। SALT सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता, पहला 26 मई 1972, दूसरा 18 जून 1972। तीसरा START सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, पहला 31 जुलाई 1991, दूसरा 3 जनवरी 1993। चौथा NPT परमाणु प्रसार संधि 1 जुलाई 1968। 5 परमाणु संपन्न देश फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, पूर्व सोवियत संघ ही परमाणु परीक्षण कर सकते थे, अन्य देश नहीं। शीत युद्ध का अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक देश के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे युद्ध होकर रहेगा परंतु वास्तव में कोई युद्ध ना हो। इसमें युद्ध की पूरी संभावना रहती है, युद्ध की आशंका, डर, तनाव, संघर्ष जारी रहता है लेकिन युद्ध नहीं होता। ऐसा अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच में हुआ। शीत युद्ध 1945 से 1991 तक हुआ। प्रश्न 1, शीत युद्ध में विचारधाराओं की लड़ाई से आप क्या समझते हैं? उत्तर, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधाराओं की लड़ाई से तात्पर्य है कि दुनिया में आर्थिक सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे अच्छा सिद्धांत कौन सा है। सबसे अच्छा सिद्धांत कौन सा है? अमेरिका ऐसा मानता था कि पूंजीवादी व्यवस्था दुनिया में बेहतर है। सोवियत संघ मानता था कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था बेहतर है। पूंजीवाद, सरकार का हस्तक्षेप कम होता है, व्यापार अधिक होता है। निजी व्यवस्था, साम्यवाद, सारी व्यवस्था सरकार के हाथ में, निजी व्यवस्था का विरोध होता है। प्रश्न 2, शीत युद्ध का कारण। उत्तर, दोनों महाशक्तियां दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई, उसके बीच हथियारों की होड़ शुरू हो गई, यही घटना शीत युद्ध का कारण बनी। तीसरा प्रश्न है, प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ। चौथा, अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम क्यों गिराया था? उत्तर, अमेरिका ने अगस्त 1945 में जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। अमेरिका के गिराए गए परमाणु बमों के नाम, पहला लिटिल बॉय, दूसरा फैट मैन। बमों की क्षमता 15 से 21 किलो टन थी। अमेरिका की आलोचना जापान आत्मसमर्पण करने वाला था तो बम गिराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अमेरिका ने अपने पक्ष में कहा, हम चाहते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध जल्दी खत्म हो जाए और आगे का नुकसान ना हो। हमले के पीछे उद्देश्य, अमेरिका सोवियत संघ को दिखाना चाहता था कि अमेरिका ही महाशक्तिशाली है। प्रश्न 5, क्यूबा मिसाइल संकट। उत्तर, क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो कि अमेरिका की तट से लगा है और फिदेल कास्ट्रो यहाँ के नेता थे। यह अमेरिका के पास था लेकिन यह सोवियत संघ के साथ जुड़ा हुआ था और सोवियत संघ क्यूबा को सलाह, हथियार तथा पैसे देता था। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने यह तय किया कि क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदल दे और 1962 में ऐसा कर दिया गया। अब सोवियत संघ अमेरिका के ऊपर पास से हमला कर सकता था और अमेरिका को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता था। अमेरिका को इस बात का पता 3 हफ्ते के बाद लगी। जॉन एफ कैनेडी ऐसा कुछ करने से डर रहे थे कि कहीं दोनों के बीच युद्ध शुरू न हो जाए। क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। प्रश्न 6, छोटे देशों का महाशक्तियों में जुड़ने से क्या लाभ था? उत्तर, सुरक्षा का फायदा, हथियार मिलना, आर्थिक मदद। प्रश्न 7, महाशक्तियाँ क्यों छोटे छोटे देशों को अपने में शामिल करती थी? उत्तर, पहला, जरूरत की चीज़ जैसे खनिज तेल, पेट्रोलियम। दूसरा, सैनिक ठिकाने जासूसी कर सके। तीसरा, आर्थिक मदद, छोटे छोटे देशों की सेना को पैसे देना। प्रश्न 8, शीत युद्ध के दायरे। विरोधी खेमों में बैठे देशों के बीच संकट के अवसर आए, युद्ध हुए, संभावना रही मगर कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जब हानि हुए। प्रश्न 9, 2 ध्रुवता का आरंभ। उत्तर,
दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद अमेरिका तथा सोवियत संघ को दो गुटों में बांट दिया गया। विश्व दो ध्रुवों में बट गया। यह दो ध्रुवीय विश्व है। बंटवारा सबसे पहले यूरोप महाद्वीप से शुरू हुआ। पूर्वी यूरोप इक्वल टू सोवियत संघ दूसरी दुनिया, पश्चिमी यूरोप अमेरिका पहली दुनिया। प्रश्न 10 अमेरिका संगठन नाटो के बारे में लिखें। उत्तर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन स्थापना अप्रैल 1949। सदस्य 12 उदय सभी 12 सदस्य मिलकर रहेंगे। अगर किसी एक पर हमला होगा तो हम उसको अपने ऊपर हमला मानेंगे और मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। प्रश्न 11 सोवियत संघ का संगठन वार्सा संधि। सोवियत संघ का संगठन वार्सा संधि। उत्तर यह संगठन सोवियत संघ ने 1955 में बनाया। इसका उद्देश्य था नाटो का मुकाबला करना। प्रश्न 12 गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है। उत्तर दुनिया शीत युद्ध के दायरे में दो गुटों में बंट चुकी थी। ऐसे में दो ध्रुवता को चुनौती देते हुए गुट निरपेक्षता NAM सामने आया। गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है दोनों ही गुटों में शामिल न होना। प्रश्न 13 गुट निरपेक्षता आंदोलन के संस्थापक नेताओं के नाम बताओ। उत्तर यूगोस्लाविया जोसेफ बाज टिटो भारत पंडित जवाहरलाल नेहरू मिस्र गमाल अब्दुल नासिर घाना वामे नक्रुमा इंडोनेशिया इक्वल टू सुकर्णो। प्रश्न 14 प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब और कहाँ हुआ। उत्तर 1961 बेलग्रेड 25 देश थे। दूसरा 2006 क्यूबा हवाना 116 सदस्य थे तथा 15 पर्यवेक्षक। प्रश्न 15 गुट निरपेक्ष ना तो पृथकवाद है और ना ही तटस्थता समझाओ। उत्तर पृथकवाद का अर्थ होता है अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट के रखना, अर्थात बस अपने आप से मतलब रखना, बाकी किसी दूसरे से अलग रहना। ऐसा अमेरिका ने 1789 से 1914 तक पृथकवाद को अपना के रखा। भारत ने ऐसा नहीं किया था। गुट निरपेक्षता को अपनाया लेकिन पृथकवाद की नीति नहीं अपनाई। भारत आवश्यकता पड़ने पर मदद लेता था और दूसरों की मदद करता था। तटस्थता गुट निरपेक्षता का अर्थ तटस्थता का धर्म निभाना नहीं है। तटस्थता को अपनाने का मतलब है मुख्यतः युद्ध में शामिल नहीं होना, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह युद्ध को समाप्त करने में मदद कर दें और यह देश युद्ध को सही गलत होने पर कोई पक्ष भी नहीं रखते। गुट निरपेक्ष देशों ने तटस्थता को बिल्कुल भी नहीं अपनाया, क्योंकि भारत तथा अन्य देशों ने हमेशा से दोनों महाशक्तियों के बीच शत्रुता को कम करने का प्रयास किया है। प्रश्न 16 गुट निरपेक्षता को अपनाकर भारत को क्या लाभ हुआ। एक अंतर्राष्ट्रीय फैसले स्वतंत्र रूप से ले पाया, ऐसे फैसले जिसमें भारत को लाभ होना, ना कि किसी महाशक्ति को। दूसरा गुट निरपेक्षता से भारत हमेशा ऐसी स्थिति में रहा कि अगर कोई एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो वह दूसरे की तरफ जा सकता था। ऐसे में कोई भी भारत को लेकर ना तो बेफिक्र रह सकता था, ना दबाव बना सकता था। प्रश्न 17 भारत की गुट निरपेक्षता की नीति की आलोचना हुई, समझाओ। उत्तर एक आलोचकों ने कहा गुट निरपेक्षता की नीति सिद्धांत विहीन है। भारत इसकी आड़ में अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने से बचता है। दूसरा भारत के व्यवहार में स्थिरज्ञ नहीं है। भारत में 1971 के युद्ध में सोवियत संघ से मदद ली थी, कुछ नहीं तो यह मान लिया कि हम सोवियत खेमे में शामिल हो गए हैं, जबकि हमने सिर्फ मदद ली थी। सोवियत संघ हमारा सच्चा दोस्त था, उसने हमेशा हमारी मदद की है। प्रश्न 18 नौ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। उत्तर गुट निरपेक्षता आंदोलन में शामिल अधिकतर देश केवल विकसित देशों का दर्जा मिला था। यह देश गरीब देश थे जिनके सामने मुख्य चुनौती अपनी जनता को गरीबी से निकालना था। इनके लिए आर्थिक विकास जरूरी था, क्योंकि बिना विकास के कोई देश सही मायने में आज़ाद नहीं रह सकता। ऐसे में देश उपनिवेश गुलाम भी हो सकते हैं। इसी समझ से नौ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। 1972 में यूएनओ के व्यापार और विकास में संबंधित सम्मेलन UNCTAD में नाम से एक रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली से सुधार का प्रस्ताव किया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया अल्प विकसित देशों का अपना प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार होगा। यह देश अपने इन संसाधनों का इस्तेमाल अपने तरीके से कर सकते हैं। अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी। यह देश अपना सामान पश्चिमी देश तक बेच सकेंगे। तीसरा पश्चिमी देश में मंगाई या जारी टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी। चौथा अल्प विकसित देशों की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में उनकी भूमिका बढ़ाई जाएगी।
प्रश्न 19, गुटनिरपेक्षता की प्रकृति धीरे धीरे बदला है कैसे? जब यह आंदोलन आया था तब इनका काम अपने आप को महाशक्तियों को खेमे से बचाना था, लेकिन बाद में इनकी प्रकृति बदली। अब आर्थिक विकास का मुद्दा ज़्यादा प्रबल हो गया था। प्रश्न 20, शीतो सेंटो के बारे में बताओ। उत्तर, अमेरिका ने पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा पश्चिमी एशिया में गठबंधन का तरीका अपनाया। इन्हीं गठबंधनों को शीटो सेंटो कहा गया। शीटो दक्षिणी पूर्वी एशियाई संधि संगठन, सेंटो केंद्रीय संधि संगठन। इसके बाद सोवियत संघ ने चीन, उत्तरी कोरिया, वियतनाम, इराक से संबंध मजबूत किया। एक अंकीय प्रश्न, वाक्य को सही करके लिखें। अमेरिका ने पूंजीवादी देशों को लेकर 1949 में वार्सा संधि की। उत्तर, नाटो संधि की। एनपीटी व नाटो का शब्द विस्तार लिखें। उत्तर ए, नाटो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। बी, एनपीटी परमाणु अप्रसार संधि। किन्हीं दो धुरी देशों के नाम बताएं। जर्मनी, इटली, जापान। ऐसे दो मित्र देशों के नाम बताएं बाद में जिनके मध्य शीत युद्ध हुआ। सोवियत संघ, जर्मनी, इटली, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के किन दो शहरों पर परमाणु बम गिराए थे? उत्तर, हिरोशिमा, नागासाकी। परमाणु बमों के गुप्त नाम क्या थे? उत्तर, लिटिल बॉय, फैट मैन। सॉल्ट का पूर्ण रूप लिखो। उत्तर, सामरिक अस्त्र परिसीमंत वार्ता। स्टार्ट का पूर्ण रूप लिखो। स्टार्ट, सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि। यूएनसीटीएडी का विस्तृत रूप लिखें। यूएनसीटीएडी संयुक्त राष्ट्र संघ व्यापार और विकास सम्मेलन। 10वां, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक किन्हीं दो देशों एवं अनेक उनके नेताओं के नाम लिखें। उत्तर, भारत, जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया, सुकर्नो। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 11वां, क्यूबा का मिसाइल संकट देश द्वारा क्यूबा में देश को तैनात करने का कारण था। उत्तर, सोवियत संघ परमाणु मिसाइलें। 12वां, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देश में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना हुई जिसमें देश शामिल थे। 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि की संगठन की स्थापना हुई जिसमें 12 देश शामिल थे। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में कितने देश शामिल हुए? 15, 20, 30, 25। उत्तर, घ 25। 14वां, अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई कब हुई थी? 1787। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल यूगोस्लाविया के नेता का नाम लिखें। जोसेफ ब्रोज टिटो। तीसरी दुनिया से क्या अभिप्राय है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अफ्रीका व एशिया के 9 स्वतंत्र देश जिसका विकास कम हुआ है या हो रहा है, विकासशील। निम्नलिखित घटनाओं को क्रमानुसार लिखें। नाटो की स्थापना, प्रथम विश्व युद्ध, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराना। चौथा, वार्सा संधि। उत्तर, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड, थर्ड का फर्स्ट और फोर्थ का फोर्थ। शीत युद्ध के युग में एक पूर्वी तथा एक पश्चिमी गठबंधन का नाम लिखें। उत्तर, पूर्वी गठबंधन वार्सा संधि, पश्चिमी गठबंधन शीटो एसीएटीओ। 19वां, क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान सोवियत संघ के नेता कौन थे? निकिता ख्रुश्चेव। 20वां, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? उत्तर, 1914 से 1918। 2 अंकीय प्रश्न, शीत युद्ध से क्या तात्पर्य है? उत्तर, शीत युद्ध से अभिप्राय है कि परमाणु महाशक्ति होने के कारण दोनों ही महाशक्तियों यूएसएसआर में सीधे रक्त रंजित युद्ध के स्थान पर प्रतिद्वंदिता तथा तनाव की स्थिति बनी रही। गुटनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? उत्तर, दोनों महाशक्तियों में से किसी के भी गुट में शामिल न होने की नीति ही गुटनिरपेक्षता है। तीसरा, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का प्रमुख लक्ष्य क्या था? उत्तर, अल्प विकसित देशों का अपने संसाधनों पर नियंत्रण होगा तथा पश्चिमी देशों के बाजारों तक उनकी पहुंच होगी। चौथा, भारत शीटो तथा नाटो का सदस्य क्यों नहीं बना? उत्तर, भारत किसी भी महाशक्ति के गुट का सदस्य नहीं बनना चाहता था। स्वतंत्र नीति बनाए रखने के कारण भारत शीटो, नाटो जैसी सैनिक संधियों में शामिल नहीं होना चाहता था। 5वां, अस्त्र नियंत्रण हेतु महाशक्तियों ने किन 2 संधियों पर हस्ताक्षर किया? उत्तर, एलटीबीटी, सॉल्ट, स्टार्ट। सॉल्ट स्टार्ट। अवरोध किसे कहते हैं? उत्तर,
अवरोध अर्थात रोक और संतुलन। जब दोनों पक्ष विनाश करने में समर्थ हो तो कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता। सातवां, क्यूबा मिसाइल संकट के समय यूएसए तथा यूएसएसआर का नेतृत्व कौन कर रहा था? यूएसए जॉन एफ कैनेडी, यूएसएसआर निकिता क्रुश्चेव। 4 अंकीय प्रश्न, महाशक्तियां छोटे देशों को अपने साथ क्यों रखती थी? इम्पोर्टेंट। उत्तर, महाशक्तियां छोटे देशों को अपने साथ क्यों रखती थी? ताकि वो अपने खर्च का वहन कर सके। जो अधिक खर्च करती हैं सेना पर, उसका व्यवस्था हो सके, इसलिए महाशक्तियां छोटे देशों को अपने साथ रखती थी। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था, स्पष्ट करें। इम्पोर्टेंट। 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी और अमेरिका निशाने की सीमा में आ गया, पर अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी की जवाबी कार्रवाई के बाद सोवियत संघ ने मिसाइलें हटा ली। दोनों महाशक्तियों के मध्य तनाव और प्रतिद्वंदिता ने युद्ध का रूप नहीं लिया। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु कहलाता है। गुटनिरपेक्षता की नीति के 4 सिद्धांत लिखो। स्वतंत्र विदेश नीति, महाशक्तियों के गुटों से अलग रहना, साम्राज्यवाद का विरोध करना, विश्व शांति व अस्तित्व, रंगभेद का विरोध करना, आपसी विवादों को बातचीत से सुलझाना, यूएनओ में विश्वास। 9, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है? इसकी 2 विशेषताएं बताएं। अल्प विकसित देशों द्वारा अपना आर्थिक तथा टिकाऊ विकास करना। इनकी 2 विशेषताएं निम्न हैं। अल्प विकसित देशों का अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण हो। अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों में भूमिका बढ़े। गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता का धर्म निभाना नहीं है। उपरोक्त वाक्य को स्पष्ट करो। गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता का धर्म निभाना नहीं है। उस कथन से तात्पर्य है कि मुख्यतः युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना। तटस्थता की नीति का पालन करने वाले देश के लिए यह जरूरी नहीं कि वह युद्ध को समाप्त करने में मदद करे। ऐसे देश युद्ध में संलग्न नहीं होते और न ही युद्ध के सही गलत होने के बारे में उनका कोई पक्ष होता है। दरअसल कई कारणों से गुटनिरपेक्ष देश, जिसमें भारत भी शामिल है, युद्ध में शामिल हुए हैं। इन देशों ने दूसरे देशों के बीच युद्ध को होने से टालने का लिए काम किया है और हो रहे युद्ध के अंत के लिए प्रयास किए हैं। 5 अंक के प्रश्न, निम्न अवतरण को पढ़े तथा उत्तर दें। पहला, शीत युद्ध सिर्फ जोर आजमाई सैनिक गठबंधन तथा शक्ति संतुलन का मामला भर नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ विचारधारा के स्तर पर भी वास्तविक संघर्ष जारी था। पहला उत्तर, शीत युद्ध जिन 2 महाशक्तियों के बीच था उनके नाम लिखें। दोनों महाशक्तियों द्वारा बनाए गए सैन्य गठबंधनों में से एक एक का नाम लिखें। उपरोक्त गद्यांश में किन किन विचारधाराओं के मध्य संघर्ष की बात की जा रही है? किस विचारधारा वाले देश का विघटन हो गया? ये लिखे। उत्तर, 1 अमेरिका व सोवियत संघ, दूसरा नाटो व वर्सा संधि, तीसरा पूंजीवादी विचारधारा व साम्यवादी विचारधारा। 6 अंकीय प्रश्न, द्विध्रुवीय विश्व के उदय के क्या कारण थे? दोनों शक्ति गुटों के बीच शीत युद्ध संबंधी दायरे कौन कौन से थे? उत्तर, दोनों महाशक्तियां विश्व में अपना प्रभाव वर्चस्व बढ़ाना चाहती थी। अपनी सैन्य शक्ति, परमाणु ताकत, वैचारिक धारणा को बढ़ चढ़कर दिखाना चाहती थी। शीत युद्ध के दायरे के लिए स्मरणीय बिंदु देखें। शीत युद्ध काल में दोनों महाशक्तियों ने एक तरफ तो हथियारों की होड़ की तथा दूसरी ओर हथियार सीमित करने के लिए संधियां की। क्यों? इम्पोर्टेंट। उत्तर, हथियारों की होड़, अपना वर्चस्व स्थापित करना, अति उत्तम तकनीक के हथियार बनाना, ज़्यादा ताकत के परमाणु बम बनाना, नियंत्रण, दोनों को ही अपने नष्ट होने का भय, हथियार निर्माण के धन को बचाना, शस्त्र परिसीमन संधियों की। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद क्या गुटनिरपेक्षता की नीति प्रासंगिक अथवा उपयोगी है? स्पष्ट करें। इम्पोर्टेंट। उत्तर, गुटनिरपेक्षता की नीति की प्रासंगिक विकासशील की नीति की प्रासंगिकता एनआईओ को लागू करना, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी पहचान तथा अस्तित्व बनाना, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में विकसित देशों के वर्चस्व को चुनौती देना, गरीब देश के आर्थिक शोषण के विरुद्ध एकजुटता, विश्व शांति तथा निशस्त्रीकरण लागू करना। शीत युद्ध का परिणामों का वर्णन करें। शीत युद्ध का परिणाम 2 ध्रुवीय विश्व का उदय, सैन्य संधियों का गठन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय, हथियारों की होड़ शुरू, महाशक्तियों की होड़ से वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्र में प्रतियोगिता, यूएनओ की कार्यकुशलता में कमी। शीत युद्ध के तनाव को कम करने में भारत ने क्या भूमिका निभाई? उत्तर, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व, सैन्य
गुटों में शामिल नहीं, वैश्विक समस्याओं पर स्वतंत्र विचार, क्षेत्रीय संगठन निर्माण, महाशक्तियों से मित्रतापूर्ण संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संगठन को मजबूत करने में सहायक। दोस्तों एक बार आप फिर से ये पॉइंट्स देख लीजिए, मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आशा है आप सभी को कुछ सीखने को मिला होगा, और यदि हाँ तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आपको मेरा ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।